हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है हम YouTube में कंप्यूटर की सीरीज़ भी हम चला रहे हैं, मैथमेटिक्स की सीरीज़ भी चला रहे हैं। बीच बीच में कभी रुक जाता है वो अलग बात है, मगर कंटिन्यू आएगा। अब इन बिटवीन इंडिया के करंट अफेयर आपको हमारी वेबसाइट में डेली मिलते हैं, उनके MCQs में भी मिलते हैं, और YouTube में भी इंडिया के करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक स्ट्रक्चरल वे में मिलनी चाहिए आपको। जैसे जम्मू कश्मीर में क्या नई चीज़ आ गई, क्या कोई नई स्कीम आ गई, ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड कोई नया आर्टिकल आ गया। तो J&K करंट अफेयर आपको यहाँ पे हमारी YouTube चैनल पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा आपको जम्मू कश्मीर करंट अफेयर मंथली मैगजीन मिला करेगी। हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पे इसका वीडियो आएगा और हमारे ऑफिस में आपको इसका हार्ड कॉपी भी मिलेगी। PDF को भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। देखो, आपको जम्मू कश्मीर के मंथली करंट अफेयर कैसे सर यहाँ पढ़ाएंगे। ये 2025 जनवरी से शुरू करेंगे हम। जितने भी टॉपिक करंटली, जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उन सभी सब्जेक्ट में जो जो टॉपिक है हाईलाइटेड, उस टॉपिक पे नई चीज न्यूज में क्या है वो भी पढ़ाई जाएगी। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन भी पढ़ाया जाएगा, और MCQ सीरीज भी इसमें आएगी। तो J&K और विद स्टैटिक पोर्शन, J&K करंट अफेयर को पढ़ने और पढ़ाने का बेहतरीन तरीका है। आप हर दिन इस वीडियो को सुना कीजिएगा। इसका आपको PDF वगैरह भी या हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी हमारी ऐप पे। ऐप डाउनलोड कर लो, जॉब्स अड्डा द लर्निंग हब। तो आपको सर स्ट्रक्चरल वे में जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर पढ़ाएंगे। तो आप लीजिए, पढ़िए जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर हैं। तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि 2025 यानी कि 2025 जनवरी का करंट अफेयर का सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं, और उसका आज पहला लेक्चर है जनवरी 2025 का। इसके अलावा हमारी 2024 की सीरीज़ भी चल रही है, जम्मू कश्मीर के ऊपर भी चल रही है, इंडिया के करंट अफेयर के ऊपर भी चल रही है। उसमें भी आपके काफ़ी सारे लेक्चर हो चुके हैं। देन उसको भी जल्दी से हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब जो हमारा करंट अफेयर सीरीज़ रहेगा ये साथ साथ ही चलता जाएगा। जैसे जनवरी में जितने टॉपिक हुए, जनवरी के महीने में 2-3 आपके लेक्चर बनेंगे। देन मतलब आपका करंट अफेयर न्यूज़ के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कितनी न्यूज़ जो है वो मंथ में जो है आपकी निकली हैं। तो उन न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके 2 लेक्चर बनेंगे, 3 लेक्चर बनेंगे एक मंथ के, या 4 लेक्चर बनेंगे। तो उसी तरीके से आपके सामने जो है वो करंट अफेयर प्रेजेंट किया जाएगा, और साथ ही साथ आपको मैगजीन भी मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका जम्मू कश्मीर का छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। और इस सीरीज को हम एक स्ट्रक्चरल वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से सर ने आपको बताया कि आप जितने भी कंपोनेंट पढ़ते हो, उन कंपोनेंट से रिलेटेड जब आपको करंट अफेयर मिलता है तो उस करंट अफेयर को हम ईजिली ग्रैस्प कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड अभी टॉपिक न्यूज़ में रहा AFT, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स, तो उसको आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया जाएगा। देन आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल से रिलेटेड जितनी भी स्टैटिक GK बेस्ड इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को भी ग्रैस्प किया जाएगा। देन उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड 3 टॉपिक आपके जनवरी के महीने में अभी तक जो है आपके न्यूज़ में रहे। एक बुक है जो आपकी पब्लिश हुई है, ठीक है, जो आपकी अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पब्लिश करी है। उस बुक के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प करेंगे। देन उसके बाद विंटर कार्निवल जो है, उमर अब्दुल्ला ने जो है उसको इनागोरेट किया पहलगाम में। अब पहलगाम से रिलेटेड स्टैटिक GK बेस्ड इंफॉर्मेशन उसको भी देखेंगे। देन उसके बाद आपका कुछ कल्चर हेरिटेज को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए नमदा आर्टिसंस, जो नमदा आर्टिस्ट थे, देन उसके बाद कानी शाल बनाने वाले आर्टिस्ट थे, उनको टूल किट्स प्रोवाइड करी गई। अब 3 टॉपिक आपके जो हैं वो जनवरी के महीने में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, उसको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं।
तो देन उसके बाद आपका रोड ट्रांसपोर्ट एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अभी आपने जी मोर टनल का नाम सुना होगा, सॉरी जेड मोर टनल का, ठीक है, सॉरी जेड मोर टनल, जो अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया, वो आपका तीसरे टॉपिक में आ जाएगा। देन उसके बाद अंजी खंड ब्रिज जो है, अभी आपका फर्स्ट जो है वो ब्रिज जो है आपका वो केबल्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है, उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देन उसके बाद आपका बनिहाल पास, ठीक है, बाईपास, बनिहाल बाईपास जो है वो अभी अभी उसका इनॉग्रेशन हुआ है, देन वो आपका रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। देन इसके अलावा एक टॉपिक जो है वो आपका इसमें और है। अब इसको हम जो है वो 2 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 टॉपिक हैं अभी तक, यानी कि आज 18 डेट है, तो आज 18 डेट है ना, आज 19 डेट है, ठीक है, 20, अच्छा चलिए तो आज 20 डेट है। तो अभी तक हमारे पास जो है वो इन टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आर्ट एंड कल्चर, रोड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, डिफेंस इशू रिलेटेड टू सिक्योरिटी, तो इसको हम 2 लेक्चर के अंदर जो है वो कंप्लीट करेंगे। यानी कि पहले लेक्चर के अंदर हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड एक ही टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड 3 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक हो गए। देन उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड 4 टॉपिक हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लगभग 8 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। उनके रिलेटेड जितनी भी स्टैटिक जीके बेस्ड इंफॉर्मेशन, जबरदस्त तरीके की इंफॉर्मेशन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी और आपको मेरिट लिस्ट में ला करके खड़ा कर देगी, वो वाली इंफॉर्मेशन यहां पे हम देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस में AFT, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल, इसके रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको जो है वो बता देता हूं, ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, देन उसके बाद डिस्कस करते हैं। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में कोर्ट के अलावा स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स होते हैं जो स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपके सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स रिलेटेड, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपका उसमें अपॉइंटमेंट को लेकर के प्रॉब्लम हो गया, कोई किसी ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया, तो वहां पे हमको स्पीडी जस्टिस चाहिए होता है, उसके लिए हमने स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स बनाए हुए हैं। अब ये स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल जस्ट लाइक कोर्ट नहीं होते, सिमिलर टू कोर्ट होते हैं, कोर्ट से ऊपर नहीं होते, ठीक है, ये सिमिलर टू कोर्ट, इनको बोलते हैं सेमी जुडिशियल बॉडी, और साथ ही साथ इनको बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये होते हैं सेमी जुडिशियल बॉडी, और साथ ही साथ इनको बोलते हैं काउसी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। काउसी जुडिशियल बॉडी यानी कि कोर्ट के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन है, उस बर्डन को कम करने के लिए हमको स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स के लिए जो है जाना पड़ता है। अब जब ये ट्राइब्यूनल्स बने थे, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब ये स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थे। अब ये कब लाए गए? ये लाए गए, आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को ये लाए गए। तो इनको बोला जाता है ट्रिब्यूनलाइजेशन इन इंडियन जुडिशरी, यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज आल्सो नोन एज ट्रिब्यूनलाइजेशन इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। तो ये 76 में लाए गए। 2 आर्टिकल इंसर्ट करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आपको याद रखना है, 323A और 323B, ठीक है। 323A जो है ये रिलेट करता है सर्विस रिलेटेड ट्राइब्यूनल्स के साथ, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जिसमें आपका कैट आ जाता है, कैट मैंने बिल्ली नहीं होता है, ठीक है, कैट मैंने और कुछ भी होता है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, थोड़ा सा बोलो, अच्छा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और आपका स्टेट यानी कि सैट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, मतलब कैट यानी कि जो भी आपके ऑफिसर सेंट्रल के यानी कि सेंटर के मुलाजिम होंगे, उनका कोई भी इशू होगा वो आपका सैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है वो सॉल्व करेगा, वहां पे उसको स्पीडी जस्टिस मिलेगा। उसके बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये आते हैं आपके आर्टिकल 323A के अंडर, और ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि ये उसको क्या कर सकती है, सेटअप कर सकती है, एस्टैब्लिश कर सकती है। और जितने ट्राइब्यूनल्स हैं आपके, जैसे लेबर रिलेटेड ट्राइब्यूनल्स, कस्टम्स रिलेटेड ट्राइब्यूनल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं आप, उनके रिलेटेड जो भी इशू मसले होंगे वो आपके 323B के अंडर आएंगे। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब न्यूज़ चल रही है आपकी AFT से रिलेटेड। हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में
डिफेंस के काफ़ी सारे मसले होते हैं। तो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स नहीं था, सर्किट बेंच नहीं था। हमारे यहाँ के मसले जाते थे चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ के पास, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में काफ़ी सारा बैकलॉग हो गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला, आदेश दिया कि सर्किट बेंच जो है वो बनाए जाएं। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में 2 जगह पे आपके हिमाचल, आगे इंफॉर्मेशन है, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में और शिमला में, और जम्मू कश्मीर में आपका जम्मू कश्मीर में, यानी कि 3 सर्किट बेंच AFT से रिलेटेड सेटअप करने की बात करी गई। अब आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या ये AFT जो सर्विस रिलेटेड ट्राइब्यूनल है, जो डिफेंस रिलेटेड ट्राइब्यूनल है, क्या ये 323A में आता है? तो नहीं आता। क्या ये 323B में आता है? तो नहीं आता। ठीक है, क्योंकि आपका जो भी डिफेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो मार्शल कोर्ट में होते हैं। तो मार्शल कोर्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सिविल का पार्ट नहीं है। तो इसको हमने सेटअप किया था आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल 2007 में। कब किया था? 2007 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल AFT इन जम्मू एंड कश्मीर। न्यूज में क्या है? न्यूज में है जी, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट प्रपोज्ड सेटिंग अप बेंचेस आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, टू एड्रेस द राइजिंग बैकलॉग, कि जो बैकलॉग केसेस हैं डिफेंस रिलेटेड, उनको एड्रेस करने के लिए डिफेंस रिलेटेड केसेस फ्रॉम दीज रीजन्स। तो इसका ये लोगो है, लोगो भी देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए। सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट AFT चंडीगढ़ इज हैंडलिंग केसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। जैसा मैंने आपको बताया, हिमाचल प्रदेश सेटिंग अप सर्किट बेंचेस इन जम्मू एंड कश्मीर, शिमला एंड धर्मशाला। धर्मशाला और शिमला हिमाचल का हिस्सा है। ठीक है, तो वहां पे 2 सेटअप करे जाएं और एक जम्मू कश्मीर में सेटअप किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सेंटर को, ठीक है, टू कंपाइल डाटा ऑन द टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ एंड वैकेंसीज ऑफ ट्राइब्यूनल। कितने लोग लगेंगे, क्या क्या जो है वो पोजीशन होंगी, वो सारा एकदम से हमको बना करके भेजो। सेंटर वाज आस्क्ड टू प्रपोज अ सिस्टमैटिक मैकेनिज्म टू फिलिंग दीज पोस्ट, और साथ ही साथ बोला कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर इनको जो है वो पूर्ण करने का कोशिश किया जाए। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन ट्राइब्यूनल मस्ट बी सबमिटेड विद इन 4 वीक्स। तो अभी आपका होने वाला होगा, मतलब कि आदेश जारी हो गया, तो अभी ये लोग लग चुके होंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने पे। चलिए, इट वाज एस्टैब्लिश अंडर द आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट 2007। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, स्टार मार्क कर रहा हूं, जहां पे स्टार मार्क कर रहा हूं इंपॉर्टेंट है। अब ये मसले किनको, कौन से मसले जो है वो एडजुडिकेट करेगा? एडजुडिकेट करना। ठीक है, एडजुडिकेट यानी कि मसलों को रिजॉल्व करना। एडजुडिकेशन वर्ड हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं? लीगल टर्म है, वहीं पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे कोर्ट यानी कि एक कंपिटेंट अथॉरिटी किसी मसले को सुनती है और उसके ऊपर जजमेंट देती है, वहां पे हम एडजुडिकेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। डिस्प्यूट्स रिलेटेड कंप्लेंट्स, कमीशन, अपॉइंटमेंट, इनरोलमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज, किन लोगों की? आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की। अब ये 3 एक्ट भी इसके अंडर आएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। चलिए, उसके बाद इनके मेंबर कौन होते हैं? इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल मेंबर जो होगा इसका बनेगा, AFT का जो आपका हेड बनेगा, जुडिशियल मेंबर बनेगा, वो रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन वाला आदमी कौन होगा? तो रिटायर्ड मेंबर होने चाहिए आर्म्ड फोर्सेस के मेजर या मेजर से ऊपर रैंक वाले बंदे। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस के मेजर या मेजर के ऊपर रैंक वाले बंदे, वो इसके क्या बनेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनेंगे। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद इसका एक जज बनता है जिसको बोलते हैं जज एडवोकेट जनरल, इन शॉर्ट बोलते हैं JAG। उसको अपॉइंट किया जाएगा 1 साल के लिए, और उसके पास ये पावर है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर को भी अपॉइंट कर सकता है। चलिए, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब AFT का खत्म हो गया, अब आ जाते हैं हम आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। आर्ट एंड कल्चर में आपके 3 टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक, किताब छपी आपकी, पब्लिश हुई, अमित शाह जी ने उसको इनॉग्रेट किया। देन उसके बाद विंटर कार्निवल, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इनॉग्रेशन किया इसका। देन उसके बाद प्रमोटिंग रिच कल्चर हेरिटेज, नमदा, और उसका बाद कानी, जो आपका एम्ब्रॉयडरी है, कानी शाल बनाते हैं कश्मीर में, उसके रिलेटेड टूल किट्स जो हैं वो फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करी गई हैं। तो यहाँ पे कि आपका जो रिच कल्चर हेरिटेज है उसको दोबारा से रिवाइव
किया जाए। तो ये 3 न्यूज़ हैं, इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहला आपका बुक ऑन जम्मू एंड कश्मीर, तो क्यों न्यूज़ में थी? यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स कौन है? मोटा भाई, ठीक है, चलिए। प्रिजाइडेड अवर द बुक रिलीज, यानी कि ये क्या थे? मेन चेयरपर्सन थे, इन्होंने इनॉग्रेशन किया 2 जनवरी 2025 को। अब किताब का टाइटल क्या है? आपको JKSSB क्या पूछेगा? टाइटल पूछेगा, क्योंकि JKSSB वहीं तक जाता है। तो टाइटल क्या है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजिस। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए, किताब का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजिस, ठीक है। तुक्का मारने की कोशिश नहीं करना कि नहीं लद्दाख नहीं हो सकता, अमित शाह जी लद्दाख को क्या करेंगे? हाँ है भाई, वो भी है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजिस इसका टाइटल है। इस बुक को रिलीज किया गया 2 जनवरी 2025 को। ये डेट याद होनी चाहिए और ये याद होना चाहिए आपको। उसके बाद इस किताब के बारे में क्या है? ये किताब ये नरेट करती है स्टोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इन अ फॉर्मेट एक्सेसिबल टू बोथ। स्पेशलिस्ट के लिए भी ये किताब है और उसके बाद जर्नल रीडर यानी कि मेरे जैसे बंधु के लिए भी है। उसके बाद डिवाइडेड इनटू 7 सेक्शन, 7 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है, अलग अलग पार्ट में सेग्रीगेट किया गया। 7 पार्ट हैं इसके, और उन 7 पार्ट में लगभग 3000 साल की जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। 3000 साल की। उसके बाद द बुक इज अवेलेबल कौन सी लैंग्वेज में है? हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में छपी है। अब ये छापी किसने और जॉइंटली इसके ऊपर देखा किसने? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, देन उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, और उसके बाद जॉइंटली वर्कड ऑन दिस पब्लिकेशन। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके इस पब्लिकेशन के ऊपर काम किया है। अब नेशनल बुक ट्रस्ट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। NBT इंडिया इज अपेक्स बॉडी यानी कि बुक मतलब जो बुक पब्लिकेशन होती है, लिटरेचर पब्लिश होता है, उस पब्लिकेशन में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन आती किसके अंडर है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर आती है। और कौन सी मिनिस्ट्री इससे डील करती है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और जिसको बनाया गया था सन 1957 में, 1957 में। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद दूसरी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR जो है ये ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस यानी कि अपने फैसले खुद कर सकती है, इसके ऊपर कोई भी जाकर के यानी कि इंटरफेयर नहीं कर सकता, खुद मुख्तार, ठीक है, आजाद। चलिए, अब ये किसके अंडर आती है? ये भी आती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देन एस्टेब्लिश कब हुई? 1972 में। द सोसाइटी कौन से एक्ट के तहत इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। क्या करती है ये पैसा देती है, फेलोशिप देती है, देन उसके बाद कुछ ग्रांट्स, संपोजियम्स वगैरह, देन आपके सेमिनार जो है वो अटेंड करवाती है, उसके लिए भी पैसा देती है। ये आपके स्कॉलर लेवल का इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन आपके जो है काम का नहीं है, इसके ऊपर जितना भी इंफॉर्मेशन था वो आपके काम का है। चलिए, उसके बाद आपका विंटर कार्निवल इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, विंटर कार्निवल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये न्यूज़ में क्यों था? चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने इनॉग्रेशन किया विंटर कार्निवल का, कहाँ पे किया? पहलगाम में। तो ये भाई JKSSB का फेवरेट है, पूछेगा, ठीक है। सेलिब्रेटिंग जम्मू एंड कश्मीर रिच कल्चर हेरिटेज, ठीक है, इट विल कंटिन्यू थ्रू द विंटर सीजन ऑफरिंग ऑनगोइंग इंटरटेनमेंट एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस। डांस वगैरह करे गए, गाने वाने बोले गए, ठीक है, पूरा ऑर्केस्ट्रा लेकर के गए हुए थे, और मैं भी गया हुआ था, ठीक है, मेरे को भी बुलाया हुआ था। चलिए, विंटर कार्निवल सर्व एज प्लेटफॉर्म ऑफ शोइंग केसेस इन द टैलेंट ऑफ आर्टिस्ट एंड परफॉर्मर्स, ठीक है, जो भी आर्टिस्ट हैं उनको बुलाया जाता है, उनको बोला जाता है अपना परफॉर्मेंस दो और हम उसके बाद आनंद लेंगे। फोकस ऑन कल्चरल हेरिटेज 2025 का जो एडिशन था विंटर कार्निवल का, एम्फेसिस ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस, हैंडीक्राफ्ट, कुलिनरी डिलाइट्स यूनिक टू द रीजन्स। जो भी आपके कश्मीर रीजन से रिलेटेड जितना भी आपका जो है ट्रेडिशन था, उस ट्रेडिशन को वहाँ पे पेश किया गया। कार्निवल एम्स टू प्रमोट, क्या इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है?
J&K कल्चरल फैब्रिक को दूसरे लोगों तक पहुंचाना कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के पास भी ट्रेडिशन है, कस्टम है, सब कुछ है, वैल्यू सिस्टम है, मॉरल इथिक्स है, हमको मत आकर के सिखाओ। ठीक है, चलिए उसके बाद बूस्टिंग द विजिबिलिटी ऑफ लोकल आर्टिसंस एंड फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। और इससे क्या होगा, अगर ये बढ़ेगा तो इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी और साथ ही साथ लोकल आर्टिस्ट जो हैं उनका मनोबल भी बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारा ट्रेडिशन भी दूसरे लोगों तक जाएगा, पता चलेगा कि हम क्या हैं। बूस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म इंडस्ट्रीज, पोजिशनिंग पहलगाम एज अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, चलिए अब किसके बारे में पढ़ना है हमको, पहलगाम के बारे में पूछता है, JKSSB का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, अब न्यूज़ में चल रहा है तो वहीं पे उसका दिमाग जाएगा। ठीक है, पहलगाम इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ हिल स्टेशन, हिल स्टेशन में पॉपुलर है ये। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे है ये है जंक्शन ऑफ द अरू एंड शेषनाग रिवर इन अनंतनाग। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये JKSSB पूछता है, तो याद रखेंगे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहलगाम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द लीडर रिवर। ठीक है, कौन से रिवर के बैंक पे है, तट पे है, लीडर रिवर के तट पे है। ठीक है, तट मतलब किनारा। ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इज अ फेमस फॉर अमरनाथ जी केव। ठीक है, अमरनाथ जी केव काफी वर्ल्ड फेमस केव है। ठीक है, काफी वहां पे लोग आते हैं। सिचुएटेड एट माउंट अमरनाथ। ठीक है, चलिए तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी JKSSB। यहाँ ये वाला इंफॉर्मेशन जो है वो आपको स्टैटिक जी के बेस पूछ सकता है, तो वो भी आप याद रखेंगे। देन उसके बाद प्रमोटिंग कश्मीर रिच कल्चर हेरिटेज, तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो कुछ जो है वो स्टेप उठा रही है, इनिशिएटिव उठा रही है, ताकि जो आर्ट है हमारा, उस आर्ट को क्या किया जाए, दोबारा से रिवाइव किया जाए, नमदा आर्ट को। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये जो पीछे पिक्चर है ना, ये नमदा है। ठीक है, ये नमदा बना हुआ है, ये शिप वूल से बना हुआ है। तो ये कश्मीर में आपका जो है वो होता था। ये सबसे पहले जो अकबर था, अकबर ने अपने घोड़े की काठी बनाने के लिए बोला था कि ऐसी काठी बनाओ जो ज़बरदस्त हो, मुझे बैठने में मज़ा आ जाए। ठीक है, जहाँ पे मैं अपनी तशरीफ़ रखूँ तो मेरी तशरीफ़ को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपका जो है नमदा जो है आर्ट वहाँ से शुरू हुआ। चलिए तो इसको जो है इसके रिलेटेड कानी शाल से रिलेटेड और नमदा आर्ट से रिलेटेड जो है आपके टूल किट्स जो हैं वो फ्री में प्रोवाइड किए गए आर्टिस्ट को। अब न्यूज़ में क्यों है, डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कश्मीर डिस्ट्रीब्यूटेड 10 कानी लूम्स, 25 सेट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड नमदा ट्रेडिशनल कश्मीर फेल्टेड कारपेट टूल्स टू लोकल आर्टिसंस फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट ये टूल्स किट प्रोवाइड किए। उद्देश्य क्या है, इनिशिएटिव क्या है, वो समझना ज़रूरी है। मोर अबाउट दिस न्यूज़, इनिशिएटिव इज़ अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग एफर्ट्स टू सस्टेन कश्मीर सेंचुरीज ओल्ड क्राफ्ट ट्रेडिशन, ताकि उस ट्रेडिशन को क्या किया जाए, रिवाइव किया जाए। इट इंश्योर्स आर्टिसंस हैव एक्सेस टू एसेंशियल रिसोर्सेज, आर्टिस्ट को जब एसेंशियल रिसोर्सेज मिलेगा तो वो भाई आपका जो आर्ट है वो जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। ठीक है, वाइल ओपनिंग अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपैंड इनटू ग्लोबल मार्केट। और अब ग्लोबल मार्केट जो है, ग्लोबलाइजेशन तो आपका खतरनाक लेवल पे है, अभी सोशल मीडिया से तो और ज़्यादा जो है ग्लोबलाइजेशन जो है वो बढ़ चुकी है। तो ग्लोबलाइज्ड करने के लिए इस इनिशिएटिव को जो है वो लिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कानी लूम्स एंड नमदा लूम्स टूल किट्स एम्स टू इम्प्रूव आर्टिसंस क्राफ्टमैनशिप क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, ताकि उसको बूस्ट किया जा सके। इट एम्पावर्स आर्टिसंस टू क्रिएट हाई क्वालिटी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट एंड बूस्ट देयर कम्पिटिटिवनेस। अबाउट कानी एंड नमदा जो इंपॉर्टेंट है JKSB से रिलेटेड, कानी लूम इज अ वुडन लूम। ठीक है, वुडन लूम यूज्ड बाय जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस यूज करते हैं और उसके बाद उसके रिलेटेड कानी शाल बनाते हैं, कानी शाल बनाते हैं, जस्ट लाइक थोड़ा पश्मीना की तरह होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल हैंडलूम वीविंग कानी शाल्स इन कश्मीर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कन्हिम्हा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट से है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। नमदा आर्ट बिगेन इन 16th सेंचुरी, मुगल एम्परर अकबर के टाइम में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको मेनली इंट्रोड्यूस किया था सूफी सेंट शाह हमदान ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकबर के टाइम में 16th सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका श्रेय जो है वो किसको जाता है, सूफी सेंट शाह हमदान को। नमदा इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल कश्मीरी फेल्टेड कारपेट मेड यूजिंग शिप वूल, किस
वूल का इस्तेमाल किया जाता है, शिप वूल का इस्तेमाल करके ये कारपेट्स बनाए जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने नोट में करके डाली हुई है, 2021 में भी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक इनिशिएटिव लिया था कि MSDE लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट, एक स्कीम लॉन्च करी थी जिस स्कीम का नाम था पायलट प्रोजेक्ट टू रिवाइव द नमदा क्राफ्ट ऑफ कश्मीर, लॉन्च्ड अंडर PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला आपका जो है टॉपिक वो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें आपके 4-5 टॉपिक हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है बनिहाल बाईपास कंप्लीशन, जो है ये कंप्लीट हो गया है बाईपास, तो उसके रिलेटेड न्यूज़ है, उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने को ग्रैस्प करनी है। दूसरा वंदे भारत कटरा श्रीनगर रूट, उसके लिए एक स्पेशल ट्रेन बनाई गई है। विंटर जो आपका जो सर्दियां होती हैं, उन सर्दियों को मद्देनज़र रखते हुए उसके अंदर काफ़ी सारी जो है वो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया ताकि जो आपके बाहर से आने वाले लोग हैं, टूरिस्ट हैं, उनको कोई भी परेशानी ना हो। देन उसके बाद PM ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेड मोड़ टनल को जो है इनाग्रेशन किया, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने को पढ़ना है। देन उसके बाद लास्ट वन इज़ आपका अंजी खड्ड ब्रिज। ठीक है, जो आपका क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं उसको यार, रस्से को क्या बोलते हैं, रोप। ठीक है, रोप टाइप जो है आपका, मतलब केबल्स का इस्तेमाल करके इस ब्रिज को बनाया गया है। और ये पहला ब्रिज है ऐसा जो रेलवे ने ऐसा बनाया है। और ये मतलब अब इस तरीके की टेक्नोलॉजी है वो अदर पार्ट ऑफ इंडिया में भी इस्तेमाल की जाएगी। सबसे पहला बनिहाल बाईपास कंपटीशन बूस्ट कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी। चलिए न्यूज़ में क्यों है ये बनिहाल पास है, आप देख सकते हैं इस पे पिक्चर में। ठीक है, ये ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब काफ़ी मतलब डेवलपमेंट हो रही है। चलिए वाई इन न्यूज़, यूनियन ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी, ठीक है, खतरनाक मिनिस्टर है ये। ठीक है, नितिन गडकरी रिसेंटली अनाउंस्ड द कंप्लीशन ऑफ सिग्निफिकेंट स्ट्रेच ऑफ द बनिहाल बाईपास इन जम्मू एंड कश्मीर रामबन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू इन्हेंस बोथ नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉजिस्टिक एंड टूरिज्म। जो आपको किसको फ़ायदा मिलेगा, सिक्योरिटी को भी फ़ायदा मिलेगा और टूरिज्म भी जो है जम्मू कश्मीर का बढ़ेगा। 4 लेन बाईपास है ये, कौन सा है, 4 लेन बाईपास 2.35 किलोमीटर का है ये। वाज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ, तो कॉस्ट आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वैसे जानना चाहो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ आपके भी फ़र्ज़ हैं। ठीक है, तो 224.44 करोड़ रुपए लगे हैं आपके और मेरी जेब से, तब जा करके ये बना है। चलिए मोर अबाउट न्यूज़, इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द नेशनल हाईवे NH44, ठीक है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी है। द कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ 14 किलोमीटर टनल बिटवीन रामबन एंड बनिहाल विल कंट्रीब्यूट टू फर्दर ईज ऑफ ट्रैवल। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जब ये कंप्लीट होगा तो तब और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, NH44 और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। NH44 इज़ अ मेजर हाईवे एंड लॉन्गेस्ट इन द कंट्री, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट इन द कंट्री, इट स्ट्रेचेज फ्रॉम श्रीनगर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। ठीक है, चलिए बनिहाल टनल के बारे में, बनिहाल बाईपास के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन। बनिहाल पास इज अ हाई माउंटेन पास लोकेटेड पीर पंचाल रेंज। ठीक है, चलिए इट कनेक्ट्स द जम्मू रीजन टू द कश्मीर वैली। पास इज सिचुएटेड एट द एलिवेशन ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 2832 मीटर, जिसको देखा जाता है 9251 फीट अबव द सी लेवल। अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा नहीं कि भाई सी लेवल से ये कैसे है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी टीचर के पास जाना तो आपको समझाएगा। चलिए, और टाइम भी नहीं है हमारे पास। एंड इज नोन फॉर इट्स रग्ड टेराइन एंड सैनिक ब्यूटी। ठीक है, टेराइन यानी कि रग्ड टेराइन जो है आपका वहाँ पे जगह है। देन उसके बाद उसकी सीनिक ब्यूटी के लिए यानी कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन है वहाँ पे। ठीक है, आर्टिस्टिक जो है वो अल्लाह ताला ने वहाँ पे जो है उस जगह को बनाया हुआ है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। बनिहाल बाईपास इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एंड इज अ की पॉइंट टू ट्रैवलर क्रॉसिंग बिटवीन द टू रीजन्स। उसके बाद आ गया आपका वंदे भारत कटरा श्रीनगर रूट। ये ट्रेन बनी है आपकी, देख सकते हैं आप, सफ़र करेंगे आप इसमें तो मज़ा आएगा आपको। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए, तो न्यूज़ में जो है, न्यूज़ में क्यों रही है ये, रिसेंटली रेलवे बोर्ड अनवेल्ड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन स्पेशली डिजाइन टू ऑपरेट सीमलेसली इन द चैलेंजिंग विंटर कंडीशन। ये चीज़ दिमाग में रखनी है, इस चीज़ को जो है देखते हुए इस ट्रेन को बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर इन द अपकमिंग कटरा श्रीनगर रेल रूट।
मोर अबाउट वंदे भारत, वंदे भारत के बारे में पूछेगा, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस स्टेशन एट शकूर बस्ती कोचिंग डिपोट इन द न्यू दिल्ली, वहाँ से ये चलेगी। हैज़ बीन स्पेशली डिज़ाइन टू जम्मू एंड कश्मीर एक्सट्रीम विंटर कंडीशन, ठीक है। और एक्सट्रीम विंटर कंडीशन में भी ये आपके कश्मीर में पहुँचेगी और टूरिस्ट को जो है वो बर्फ़ का मज़ा लेने के लिए, ठीक है, मंत्र मुक्त कर देगी। चलिए, इट फीचर्स एडवांस हीटिंग सिस्टम, इंश्योर्स वैक्यूम सिस्टम, लेबोरेटरीज, रिमेन्स वार्म्स, ऑप्टिमाइज एयर ब्रेक सिस्टम, फंक्शनली सब जीरो टेम्परेचर में भी वो जो है आराम से काम करेगा। सिंबल ऑफ कनेक्टिविटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। वंदे भारत इज अ सिंबल ऑफ कनेक्टिविटी, यानी कि आपके कश्मीर वैली को अदर पार्ट ऑफ इंडिया के साथ जोड़ दिया रेलवे ने, ठीक है। रेलवे कनेक्शन जो है आपका जुड़ गया, तो सिंबल ऑफ कनेक्टिविटी आपका ये वाली ट्रेन, ठीक है। चलिए, ट्रेन कनेक्ट्स द कश्मीर वैली मोर इफेक्टिवली टू द नेशनल रेलवे नेटवर्क, सिंबलाइजिंग इंडियाज कमिटमेंट टू ब्रिजिंग जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक गैप्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स गैप्स भी फुलफिल हो जाएंगे इससे। अबाउट वंदे भारत ट्रेन, इंडिजीनियसली डिजाइंड, हम लोगों ने इसको डिजाइन किया है, भारतवासियों ने, ठीक है। तो हम भी टेक्नोलॉजी में किसी से कम नहीं हैं। एंड मैन्युफैक्चर्ड सेमी हाई स्पीड, फर्स्ट वंदे भारत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वंदे भारत वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इसको जो है वो किया था, जो कहाँ पे है आपकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री? चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई में। कौन से प्रोग्राम के अंडर किया था? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर, जब कॉस्ट आया था आपका लगभग 100 करोड़ रुपए, ठीक है। पहली ट्रेन बनाई थी तो 100 करोड़ रुपए तुम्हारी और मेरी जेब से लग गए थे। वंदे भारत वाज इंडियाज फर्स्ट अटेम्प्ट टू एडॉप्टेशन ऑफ द ट्रेन सेट टेक्नोलॉजी, इंडिया का, ठीक है। अदर पार्ट से हमने इसको बोरो नहीं किया है। चलिए, अबाउट इंडिया रेलवे, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1853। अब इंडियन रेलवे के ऊपर भी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, 1853 में इसको जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क ग्लोबली, ठीक है। 2 कंट्रीज के बाद हम तीसरे नंबर पे आते हैं, चाइना और यूएस के बाद, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम आते हैं इंडियन रेलवे नेटवर्क में। फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रैन डिस्टेंस ऑफ 21 माइल्स, कहाँ से कहाँ तक चली थी? बहुत बार ये क्वेश्चन मेरे को जो है मैंने काफ़ी सारे एग्जाम के अंदर जो है वो देखा है, एसएससी के एग्जाम के अंदर भी एंड जेकेएसएसबी के एग्जाम के अंदर भी। बॉम्बे से लेकर के थाने तक ये ट्रेन चली थी, और कब चली थी आपकी? 1853 में। इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क, किस किस के बाद? चाइना और यूएस के बाद। सबसे ऊपर कौन होगा ये कमेंट में आप बताएंगे, मतलब पहले नंबर पे कौन होगा, चाइना होगा या यूएस होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद पीएम क्या इनॉग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, जेड मोर टनल। देखो जी पीएम साहब फुल पैकिंग, मतलब, ठीक है। चलिए, कहीं ठंड, ठीक है, ठंड कहीं से घुस ही नहीं सकती भाई साहब, कहीं से भी नहीं घुस सकती, ठीक है, तो खतरनाक तरीके से। और ये देखो, और कोई दूसरा बंदा भी नहीं घुस सकता, ठीक है ना। चलिए, वाई इन न्यूज़ जेड मोर टनल, लास्ट टॉपिक है हमारा, इनागोरेट नहीं, सेकंड लास्ट है, इनागोरेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, 13 जनवरी को इसको इनागोरेशन हुआ इसका। ये लगभग कितने किलोमीटर का है? जेकेएसएसबी का फेवरेट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के बारे में पूछता है, कितने किलोमीटर का है? कमेंट में बताओ कितने किलोमीटर का है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फोरफादर हैं, ठीक है। जनसंघ बनाया था उन्होंने। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे उस टनल को क्यों रखा गया? बिकॉज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ जो है वो कोट बरवाल जेल में हुई थी। तो बीजेपी का नारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। 2 लेन रोड टनल क्रिएटिंग गगनगीर से लेकर के गांधरबल डिस्ट्रिक्ट टू सोनमर्ग इन जम्मू एंड कश्मीर, सिचुएटेड कहाँ पे? अल्टीट्यूड ऑफ 8650 फीट। द टनल इज डिजाइन टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी, किसी भी तरीके का वेदर होगा तो कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, मतलब बंद नहीं होने वाला, ठीक है, कनेक्शन बंद नहीं होने वाला। चलिए, उसके बाद आपका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द जेड मोर टनल, ईयर राउंड एक्सेस, यानी कि अब बंद नहीं होगा, स्नोफॉल होगी तो बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लैंडस्लाइडिंग्स, एवलांचीज का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, तो अब कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो वहाँ पे कर दिया है। जेड मोर टनल लोकेटेड इन आपका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट्रल कश्मीर, इन क्रूशल फॉर कीपिंग सोनमर्ग ओपन टू टूरिस्ट थ्रू आउट द ईयर। टूरिस्ट आए और बर्फ़ में आकर के आराम से क्या करें? खेलें। चलिए, उसके बाद टनल फीचर्स क्या हैं? जेड मोर टनल लोकेटेड अंडर द तेजस ग्लेशियर बाईपास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद
ये कौन सा एरिया है? ये ऐसा एरिया जहाँ पे काफ़ी सारे लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं, एवलॉन्चेस देखने को मिलते हैं। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया गया है ज़ेडमोर टनल में। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वो हेल्प करेगा रेगुलेट करने के लिए व्हीकल्स को फ्लो एंड विल आल्सो फैसिलिटेट एडवेंचर टूरिज्म एट, ताकि लोग क्या कर सकें, एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी तेजिवस ग्लेशियर के पास, सिंध रिवर के पास जो है आराम से जा करके मंत्र मुग्ध हो सकें, आनंद ले सकें। कल्चर एंड टूरिज्म बूस्ट जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। टनल वाज प्रेज्ड अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट फॉर सेंट्रल कश्मीर विद सिग्निफिकेंट पोटेंशियल टू बूस्ट विंटर टूरिज्म इन द रीजन। समर में तो लोग आते थे, अब विंटर में भी लोग आएंगे और उसके बाद मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। डिटेल्स ऑफ द टनल प्रोजेक्ट, ईयर राउंड एक्सेस पीछे पढ़ लिया हमने, ज़ेडमोर टनल। अच्छा वही है, सेम है क्या? हाँ नहीं, मतलब वही है, थोड़ा सा अलग है। 6.5 लॉन्ग एंड फीचर्स ऑफ 2 लेन, वही है सेम, थोड़ा सा ये ऊपर वाला सेम है। कनेक्टिविटी, ठीक है, ये वाला अलग है, ये सेम है पीछे, ठीक है, इसको काट दो, इसको काट दो। चलिए, ज़ेडमोर टनल इज अ पार्ट ऑफ लार्जर स्ट्रेटेजिक रूट टू लद्दाख लिंकिंग जोजिला टनल, ठीक है, जिसको लिंक किया जाएगा किसके साथ? जोजिला टनल के साथ, जोजिला टनल के साथ। जोजिला टनल एशियाज लॉन्गेस्ट टनल, एशियाज लॉन्गेस्ट, ठीक है, विल रिड्यूस ट्रैवल टाइम बिटवीन गांदरबल एंड कारगिल फ्रॉम 3 आवर टू 20 मिनट्स, ठीक है, तो मज़ा आ जाने वाला है। ज्योग्राफिकल एंड स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? जोजिला और ज़ेडमोर टनल जो हैं, ये वाले दो वाइटल फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पर्सनल्स, स्पेशली किसके लिए? सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, ठीक है। एंड स्टेशन इन लद्दाख, एट स्टेशन इन जो आपके लद्दाख में स्टेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जोजिला पास के बारे में, इज करंटली ओनली रोड लिंकिंग कश्मीर टू लद्दाख, ठीक है, बट इज ऑफन क्लोज्ड। विंटर के दौरान जो है इसको क्लोज कर दिया जाता था, विंटर मंथ्स, ड्यू टू हैवी स्नो। बोथ टनल्स आर लोकेटेड इन सेस्मिक जोन वी, सेस्मिक जोन वी, ऐसा इलाका जहाँ पे आपको लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस एंड वगैरह वगैरह जो है वो देखने को, हैवी स्नोफॉल, ठीक है, ये आपकी जो है वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेसेसिटेटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिबूट सेफ्टी मेयर्स टू प्रिवेंट स्ट्रक्चरल डैमेज, तो ताकि स्ट्रक्चरल डैमेज ना हो इसको भी मद्देनज़र रखते हुए हैवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। देन लास्ट वन, आज के टॉपिक, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, ठीक है, इसके बाद हम जो है कल के लेक्चर में अगले 3 पार्ट देखेंगे। तो अंजी खड़ ब्रिज, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये केबल्स का इस्तेमाल करके पहला ब्रिज, रेलवे ब्रिज बनाया गया, पहला ब्रिज, ठीक है, याद रखेंगे। इसके पहले ऐसी टेक्नोलॉजी का इंडियन रेलवे में इस्तेमाल नहीं हुआ है। वाई इन न्यूज़, इंडियन रेलवे कंप्लीटेड अंजी खड़ ब्रिज, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज, फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज, ठीक है। केबल स्टेड ब्रिज तो देखे होंगे आपने, ठीक है, जो वो झूला झूलते हैं ना ऐसे करके, वैसे। लोकेटेड इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? JKSSB का, बस वो डिस्ट्रिक्ट ही पूछता है, ठीक है, आप जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। ये मैंने जम्मू कश्मीर में पहले वाले लेक्चर में भी ये USSBRL पढ़ाया था, ठीक है। ये क्या है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, जिसको इन शॉर्ट बोला जाता है USSBRL। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये, डिजाइन टू इनहेंस रीजनल कनेक्टिविटी एंड डिराइव इकोनॉमिक ग्रोथ। चलिए, उसके बाद मोर अबाउट दिस न्यूज़, ब्रिज स्पैन्स 725.5 मीटर विद इन 31 मीटर हाई पैलोन, बिल्ट विद स्टैंड विंड्स अप टू द 213 किलोमीटर पर हार एंड स्पोर्ट्स ट्रेन ट्रैवलिंग। लगभग 100 किलोमीटर की स्पीड्स के साथ जो है वो ट्रेन इसके ऊपर चल सकती है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। 96 केबल्स का इस्तेमाल किया गया है। देन उसके बाद उसकी जो लेंथ है वो वेरी करती है, कुछ की लेंथ 82 है, कुछ की 295 मीटर है। एंड इनोवेटिव हाइब्रिड फाउंडेशन टू स्टेबलाइज माउंटेन स्लोप्स। उसके बाद डोखा जंप फॉर्म शिफ्टिंग का इस्तेमाल किया गया। कौन सी टेक्नोलॉजी? डोखा जंप फॉर्म शिफ्टिंग का। और उसके बाद पंप कंक्रीटिंग का इस्तेमाल किया गया एंड टावर क्रेन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, ताकि ये काम हमारा जो है वो जल्दी हो सके, ठीक है। उसके बाद डोखा जंप फॉर्म शटरिंग टेक्निक क्या होती है? यूज टू कंस्ट्रक्टिंग वर्टिकल कंक्रीट स्ट्रक्चर। वर्टिकल कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है डोखा फॉर्म शटरिंग टेक्निक। IIT रुड़की और IIT दिल्ली, ठीक है। अब इसका जो है ये सही भी है नहीं है, रेल ऊपर से जा रही है और मतलब मान लो मैं बैठा हूँ तो कुड़ुम
ठीक है। तो इसका जो है वो किसने दिया है, मतलब इसका सर्टिफिकेट किसने प्रोवाइड किया है कि भाई ये बिल्कुल प्रोटेक्टिव है, जा सकते हो, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आईआईटी रुड़की और आईआईटी दिल्ली ने जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है रिसर्च किया, कंडक्टेड साइट स्पेसिफिक स्टडीज़ टू एक्सेस कंडीशन टू इंश्योर द फिजिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि जा सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आने तक आप सभी लोगों को अल्लाह हाफिज़, रब राखा।